अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम इन पेज के नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें मैं आज आपको व्यू मेन्यू की कमांड्स के बारे में बताऊंगा। अभी तक मैं आपको इन पेज के का जो टूल बार है उसके एक एक टूल को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू की जितनी कमांड्स हैं उनको बड़ी डिटेल के साथ उनके ट्यूटोरियल अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम व्यू मेन्यू और उसकी डिफरेंट कमांड्स के बारे में सीखेंगे। एक बात याद रखिएगा कि इस वीडियो के नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, आपने उस डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़ना है। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के अंदर जितने टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं उस डिस्क्रिप्शन में मैंने उन टॉपिक को हेडिंग वाइज लिख दिया है और साथ ही आगे उसकी टाइमिंग लिख दी है। अब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के दौरान आपको किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन होती है, बजाय इसके कि आप पूरी वीडियो दोबारा देखें और उसको फारवर्ड रिवर्स करें, तो बेहतर तरीका होगा आप मेरी उस डिस्क्रिप्शन को स्टडी कर लें और उस डिस्क्रिप्शन में आगे जो टाइमिंग आ रही है अपने माउस पॉइंटर से उस टाइमिंग पे क्लिक करें तो आप वीडियो के उस पोर्शन में पहुंच जाएंगे जहां पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है जिसमें आपको कन्फ्यूजन थी। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये इन पेज की मैंने एक फ़ाइल को ओपन कर रखा है, तो ये है जनाब व्यू मेन्यू। इस व्यू मेन्यू में देखिए जो पहली 4 कमांड्स हैं, फिट इन विंडो, 50%, एक्चुअल और 200%। इन चारों कमांड्स का ताल्लुक जो है वो जूम के साथ है, यानी इन पेज के डॉक्यूमेंट को आप कितना जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा 50%। अभी आप ये देखें कि इस वक्त आप इस डॉक्यूमेंट का जूम देख लें, ये जूम आउट हुआ है और इसका साइज़ बहुत छोटा है क्योंकि इस वक्त जो है वो व्यू मेन्यू में 50% सेलेक्ट हुआ है जिसकी शॉर्टकट की है F6। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके साइज़ को बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर फिट इन विंडो, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा जिसकी शॉर्टकट की है F5। तो फिर आप ये देखिएगा अब इसका व्यू पहले से ज़्यादा बढ़ गया, ये जूम इन हो गया है, यानी अब मज़ीद ये यानी पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर जूम हो गया है। तो ये जूम हुआ कितना है वो आप यहाँ नीचे से, अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 71.4% जूम हुआ है। तो ये फिट इन विंडो है, यानी आपकी विंडो के अंदर फिट आ गया है। उसके बाद आगे मैं इसके बारे में आपको पता था, ये पहले सेलेक्ट हुआ था 50%। इस 50% को सिलेक्ट करेंगे, जाहिर बात है ये 50% तक इसको जूम आउट कर देगा। और ये कितना जूम आउट किया है बड़े आसानी से आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 50% लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद अगली ऑप्शन है, फिर व्यू मेन्यू में जाऊंगा और अब हम एक्चुअल को सिलेक्ट करेंगे। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F7 है। तो जब आप एक्चुअल को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके इन पेज के डॉक्यूमेंट को 100% जूम करता है। ये देखिए जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसने 100% जूम किया है और यहाँ जूमिंग ऑप्शन में आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो शो करता है कि ये 100% जूम किया है। अब आप इससे भी बड़ा करके देखना चाहते हैं तो फिर व्यू मेन्यू में एक और कमांड मौजूद है जहाँ पर लिखा हुआ है 200%। आप जब इस कमांड को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें इसने आपके इन पेज के डॉक्यूमेंट को, इन पेज की फ़ाइल को 200% तक जूम कर दिया है और उस जूमिंग को आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये 200% तक जूम है। इन पेज के डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। उसकी शॉर्टकट कीज़ हैं F5, F6, F7, F8। F5, F6, F7, F8। ये देखिए पहले मैं F6 प्रेस करूँगा तो ये 50% जूम हुआ है। F5 प्रेस करूँगा तो ये फिट इन विंडो, यानी आपकी विंडो के अंदर उसको फिट कर देगा। और F7 प्रेस करूँगा तो एक्चुअल यानी 100% तक जूम करेगा। और जब F8 को प्रेस करूँगा तो ये 200% तक जूम करेगा। लेकिन मैं इससे भी बड़ा करके देखना चाहता हूँ, ये 4 ऑप्शन मेरे काम की नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे इससे भी बड़ा जूम करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर आप ये देखिए यहाँ पर आप इस जूमिंग की वैल्यू में आए, जहाँ पर ये 200 नज़र आ रहा है ना, आप यहाँ पे 300 लिख दें और एंटर कर दें। ये देखें अब इसने इसको 300% तक जूम कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये 300% तक इसको बड़ा कर दिया, जूम इन कर दिया, जूम करके दिखा रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि इन पेज में जो मिनिमम जूम है वो 1% है और जो मैक्सिमम जूम है वो 300% है। आप 300% से ज़्यादा जूम नहीं कर सकते इन पेज में। इसके लिए अब आप ये देखें कि मसलन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि मैं यहाँ 301 भी कर देता हूँ तो ये फ़ौरन एरर देगा। ये देखिए इसने यहाँ पर ये एरर दिया है, बताता है कि वैल्यू मस्ट बी लाई बिटवीन 1% एंड 30%, यानी आपकी जूमिंग वैल्यू
1% से 300% के दरमियान हो, इससे 1% से नीचे वैल्यू नहीं दे सकते और 300% से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। तो ये यहाँ तक यकीनन आपको समझ आया होगा। उसके बाद आप व्यू मेन्यू में आएँ तो यहाँ पर एक कमांड आती है हाइड रिबन। ये रिबन क्या चीज़ होती है? देखें इन पेज के अंदर जब आप इन पेज के अंदर आप जब किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ मुख्तलिफ टूल हैं, टेक्स्ट टूल है और ये स्क्वायर बॉक्स टूल है। मसलन मैं स्क्वायर बॉक्स टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें फ़ौरन इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं, ये देख रहे हैं। और जब टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो फ़ौरन टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। और जब पिक्चर टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो फ़ौरन पिक्चर टूल की ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। ये जो पट्टी है जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही हैं, इसको रिबन कहते हैं, इसको रिबन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनाब मसलन आपने इन पेज खोला है, मैं मिसाल देता हूँ आपको। आपने इन पेज ओपन किया और आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस टूल की प्रॉपर्टीज़ ही नज़र नहीं आ रही हैं। अब आप घबरा जाते हैं, पता नहीं इन पेज करप्ट हो गया। ऐसा नहीं होता। असल में आपके व्यू मेन्यू के अंदर ये जो रिबन था वो हाइड हो गया। आप यहाँ से इसको शो करवा दें तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो ये रिबन था और रिबन को शो और हाइड करने का तरीका था। उसके बाद अगर हम व्यू मेन्यू में आए तो अगली ऑप्शन आती है हाइड टूल। अच्छा जी, ये लें जी, मैं हाइड टूल करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अपना इन पेज ओपन किया, जब आपने इन पेज ओपन किया तो आपको यहाँ टूल बार ही नहीं नज़र आ रहा। आपने कहा लो अब तो मेरा टूल बार गायब हो गया, लगता है मेरा इन पेज ख़राब हो गया, मुझे दोबारा इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हुआ ये है कि आपने व्यू मेन्यू में आकर अपने टूल बार को हाइड कर दिया है। अगर आपका टूल बार शो नहीं हो रहा तो आपने व्यू मेन्यू में आना है। व्यू मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर है शो टूल्स, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका ये टूल बार यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये तरीका था टूल बार को शो और हाइड करने का। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएं तो हाइड रूलर। तो अगर आप यहाँ पर ये देखें, अगर ऊपर टॉप पर तो ये रूलर है आपके इन पेज की फ़ाइल में, और अगर यहाँ साइड पे टूल बार के साथ देखें तो यहाँ पर भी ये रूलर मौजूद है। अब अगर आपको ये रूलर नहीं चाहिए या फॉर एग्ज़ाम्पल रूलर जो है वो गायब हो गया है, नज़र नहीं आ रहा, अब आपको रूलर चाहिए, आपने वर्क करना है, आपने गाइडलाइंस बनानी है। अब रूलर ही नहीं है तो गाइडलाइंस कहाँ से बनेगी? क्योंकि गाइडलाइन रूलर शो होगा तो गाइडलाइंस बनेगी ना। तो लिहाजा अब आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में आना है और यहाँ से शो रूलर की जो कमांड है उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपका रूलर शो हो जाएगा दोनों साइड पे। उसके बाद हम आगे चलते हैं व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में अब अगर हम देखते हैं तो हाइड गाइड्स। गाइड्स क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बड़ी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ भी मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि मसलन आप जब इन पेज में वर्क करते हैं तो बाज़ मरतबा आपको कुछ इमदादी हेल्पिंग लाइन्स चाहिए होती हैं जो प्रिंट में नहीं आती हैं आपके। तो मसलन ऊपर से चाहिए तो यहाँ पर आप रूलर के पास आते हैं और यहाँ से ड्रैग करके लाइन देखते हैं। यहाँ मेरे पास ये ब्लू कलर की आ रही है, आपके पास किसी और कलर की भी हो सकती है क्योंकि इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। जब मैंने एडिट मेन्यू सिखाया था तो एडिट मेन्यू में इसके कलर को चेंज करना आपको बताया था। अब ये लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ इस वाले रूलर से भी लाइन ले सकते हैं। यानी अगर आपने वर्टिकल लाइन लेनी है, अमूदी लाइन लेनी है तो इस रूलर से लेनी है। बड़ी अहम बात है, इसको ध्यान से समझ लें। अगर आपने वर्टिकल लाइन लेनी है ना, गाइडलाइन लेनी है, तो आपने इस वाले रूलर से जो आपके टूल बार के साथ है वहाँ से लेनी है, ये देखिए यहाँ से। और अगर हॉरिजेंटल यानी उफ़क़ी लाइन लेनी है तो फिर ये ऊपर वाले रूलर से लेनी है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप गाइडलाइन ले सकते हैं और इन पेज में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है शो इनविजिबल। ये शो इनविजिबल क्या होता है? देखिए कुछ चीज़ें आपके इन पेज के डॉक्यूमेंट में जो कुछ आप टाइप करते हैं ना, मसलन आप ए को प्रेस करते हैं तो अलिफ लिखा जाता है, बी को प्रेस करते हैं तो बे लिखा जाता है फोनेटिक कीबोर्ड में। लेकिन जिस तरह आपका जहाँ जहाँ आपने एंटर इस्तेमाल किया, एंटर नज़र नहीं आता, ये इनविजिबल है। स्पेस बार यूज़ किया, नज़र नहीं आती, इनविजिबल। अब आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ एंटर और कहाँ कहाँ स्पेस बार को इस्तेमाल किया है, तो ये जो शो इनविजिबल की कमांड है आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह आपको ये निशान नज़र आएगा। ये निशान देख रहे हैं, ये निशान जहाँ जहाँ है ये जाहिर करता है यहाँ पर आपने एंटर की को इस्तेमाल किया है। और स्पेस बार कहाँ की है, ये देखें छोटा सा निशान आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें छोटे छोटे निशान नज़र आ रहे हैं, 2 लाइनें, ये देखें। तो ये जाहिर करता है कि यहाँ आपने स्पेस बार का इस्तेमाल किया। तो अगर आप देखना चाहते हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो टाइपिंग की थी वहाँ कहाँ कहाँ आपने एंटर का इस्तेमाल किया और कहाँ कहाँ स्पेस बार का, तो इस शो इनविजिबल के ज़रिए आप
तो शो इनविजिबल की कमांड के ज़रिए आप देख सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ क्योंकि इसकी इतनी मुझे भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे आ जाता है स्नैप टू गाइड। ये स्नैप टू गाइड क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो आपने गाइडलाइन बनाई है और मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये एक बॉक्स बनाता हूँ, तो ये इसकी जो बॉक्स जो होता है, ये गाइडलाइन इस बॉक्स को अपनी तरफ एक्सेस करती है, यानी खींचती है, अट्रैक्ट करती है। ये देखें एक ख़ास डिस्टेंस से, तो इसकी अट्रैक्शन को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं कि गाइडलाइन ना अट्रैक्ट करे, तो फिर ये व्यू मेनू में आकर ये जो स्नैप टू गाइड है इसको ऑफ़ कर दें, तो ये जो गाइडलाइन है आपके इस बॉक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, अपनी तरफ नहीं खींचेगा। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको व्यू मेनू की डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन दी है। मैंने आपको ये बताया कि कितने तरीक़ों से आप इन पेज के डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इन पेज के डॉक्यूमेंट की जो शॉर्टकट कीज़ हैं जूमिंग की F5, F6, F7, F8 है। अगर आप फिट इन विंडो करना चाहते हैं तो आप F5 को प्रेस करेंगे, 50% जूम देखना चाहते हैं F6 को प्रेस करेंगे, एक्चुअल यानी 100% जूम करना चाहते हैं अपने इन पेज डॉक्यूमेंट का तो F7 को प्रेस करेंगे, और अगर 200% जूम करना चाहते हैं तो F8 को प्रेस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं 200% से ज़्यादा मैंने जूम करना है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 300 है इन पेज में, तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप वैल्यू जाकर एंटर कर सकते हैं और 300% तक आप जूम इन कर सकते हैं अपने इन पेज के डॉक्यूमेंट को। अगर आपने इन पेज ओपन किया था, उसमें अगर आपका टूल बार नज़र नहीं आ रहा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किस तरह व्यू मेनू से आप उस टूल बार को वापस ला सकते हैं। अगर आपका हाइड रिबन यानी जो आप टूल सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी बार गायब हो गई हैं, वो इनविजिबल हो गई हैं, हाइड हो गई हैं, नज़र नहीं आ रही, तो व्यू मेनू में आप हाइड शो रिबन की कमांड को यूज़ करके अपने उन प्रॉपर्टीज़ बॉक्स को दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मैं आपको बहुत कुछ सिखाने लगा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा, हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम।